नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की में। चैनल जहां हम जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो विषय निकल के आया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हम ये सब विषय इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो डेली रूटीन में ये सब काम आता है। पहले हम समझ लिए हैं जीडीपी क्या होता है, अब समझने वाले हैं जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी ये होता क्या है वास्तव में। जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जैसे टीवी पे हमने सुना कि जीडीपी तो सुना है, उसके साथ साथ इन शब्दों को भी अधिकतर देखने को मिलता है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं वास्तव में होता क्या है। फर्स्ट देखा जाए तो जीडीपी को पहले याद करना कि जीडीपी क्या हुआ था। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश की सीमाओं के अंदर, ये हमारा देश है, देश की सीमाओं के अंदर कुल उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, यानी कितने वस्तु उत्पादन किया गया और कितना सेवा प्रोवाइड की गई, यानी एक निश्चित समय अंतराल में। हमारा जो समय कितना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच जितने भी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है और सर्विस दी जाती है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो अगर मान के चले यहाँ पे जीएनएनपी, एनएनपी और एनडीपी ये सब किसी न किसी प्रकार से जीडीपी से क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा क्या देखने को मिलता है, बदलाव देखने मिलता है। जैसे कि पहला बात करते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना। जीडीपी में जो अपना जितना भी यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी सर्विस प्रोवाइड किया गया है, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशी लोग हैं, जो विदेशी लोग की कमाई है उसको जोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पे उनका क्या निकल जाता है, जीएनएनपी निकल जाता है। यानी कहें तो इसको डिटेल में बताते हैं। जैसे कि जो कमाई देश के लोग विदेश से करते हैं, यानी जो कमाई है वो कर रहे हैं विदेश से, लेकिन हमारे यहाँ क्या दे रहे हैं, वो रेमिटेंस दे रहे हैं। अपना जो पैसा वहां कमा रहे हैं उसको विदेश से अपने देश भेज रहे हैं, रेमिटेंस दे रहे हैं, उसको इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जो विदेशी लोग भारत से कमाई कर ले जाते हैं उसे घटा दिया जाता है। अगर हमारे जो लोग हैं भारत से कहाँ विदेश में काम करने गए हैं, माना कि दुबई गए हैं, और दुबई में वहां पे कमाया पैसा और वो दुबई से क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ दे रहे हैं, तो वो रेमिटेंस हो गया। उसी तरह से दुबई से जो लोग हमारे यहाँ काम करने आए हैं या कोई अन्य देशों से काम करने आए हैं, उनको वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको घटा दिया जाए तो जीएनपी निकल जाता है। यानी कहे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसमें निकल जाता है। उदाहरण से समझते हैं कि माना कि भारत की जो जीडीपी है वे 100 लाख करोड़ रुपया है और भारतीय लोग विदेश से क्या कमा रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं विदेशी जो कंपनी है भारत में 5 लाख रुपए कमाए हैं। तो यहाँ पे हमारा अब इस सूत्र में याद रखना, अपना जो है वो कितना है, जीडीपी 100 करोड़ है, 100 लाख करोड़ है। नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कितना है, ये 10 करोड़ है। लेकिन उसी में से 5 जो लाख करोड़ है उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, जो कि विदेशी कंपनी हमारे यहाँ कमाए हैं। तो अपने यहाँ निकल जाएगा क्या, ये 105 करोड़ अपना क्या हो गया, जीएनपी हो गया। तो ये अपना जीएनपी इस तरह से निकल के आता है। यानी कहे तो जीएनपी देश के लोगों की कुल कमाई होती है, चाहे वह दुनिया की कोई भी कोने में क्या करे, सर्विस करे या काम करे रहे, ये सब जो कमाई करते हैं वो जीएनपी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से बात करते हैं एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी इसमें जो जीडीपी होता है उसमें डिप्रिसिएशन कर दिया जाता है, यानी जो माल है जो पुराना हो गया है, खराब हो गया है, उसको इससे घटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यानी कहे तो देश के अंदर जितना उत्पाद हुआ है उसमें से जो मशीनें जो उपकरण हैं, संपत्ति है जो पुरानी हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, यानी डिप्रिसिएट हो गई हैं, तो उसको हटा दिया जाए तो एनडीपी निकल जाता है। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि पुरानी चीजों की घटती कीमत, जैसे कि एक कार हम खरीदे हैं वो
हर साल क्या होगा, उसका वैल्यू घटता जाएगा। तो ये एक प्रकार से वो डिप्रिसिएट हो जा रहा है। एनडीपी की बात किया जाए, वहीं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यही देखने को मिलता है कि घटती कीमतों को घटा दिया जाता है, यानी जो घट रहे हैं उस कीमत को और घटा दिया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, ये एनडीपी का उदाहरण दे रहे हैं हम। इसमें जैसे कि जीडीपी है, माना कि अभी जो एग्जाम्पल दिया वैसे ही जीडीपी है अपने यहाँ कितना, अभी एग्जाम्पल दिया था उसका, जैसे कि 100 लाख करोड़ रुपया है, और डिप्रिसिएट हो रहा है उसमें से जो न 10 लाख करोड़ रुपया क्या हो रहे हैं, डिप्रिसिएट हो रहे हैं, वो खराब हो गई, वस्तु उपयोग करने लायक नहीं है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो अपना जो एनडीपी है, एनडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना जीडीपी कितना है, 100 लाख करोड़ रुपया है, और उसमें खराब हो गई कितने मशीनें उपकरण जो भी है वो खराब हो गई, 10 लाख करोड़ का खराब हो गई। तो अपना जो निकल जाएगा एनडीपी हो गया वो 90 लाख करोड़ रुपया। इस तरह से निकाला जाता है। अब बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए फॉर्मूला है कि जीएनपी, जो अभी जीएनपी निकला गया था, ये वाला जीएनपी जो इससे पहले निकाले गए थे, ये वाला, ये जो निकाले गए थे इसमें क्या निकला था, 105 लाख करोड़ निकला था। ये हो गया 105 लाख करोड़। यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया 105 लाख करोड़। अब इसमें डिप्रिसिएशन यानी जो घटती हुई कीमतें उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ये बताता है कि देश के लोगों ने एक साल में संपूर्ण रूप से कितनी शुद्ध यानी नेट कमाई की है। विदेशी कमाई हो या फिर मशीनों के टूटने का असर निकाल दिया जाए, यानी विदेश में भी कमाई करके लाया है और यहाँ भारत में जितनी भी मशीनें टूटी है या खराब हो गई उसको निकाल लिया जाए। अभी जो हम बात किए थे एनपी कितना था, 105 लाख करोड़ रुपया था, उसमें से डिप्रिसिएशन मान के किया जाए 10 लाख करोड़ रुपया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 10 लाख को घटा दिया जाए तो यहाँ पे निकल जाएगा 95 लाख करोड़ रुपया क्या हो जाएगा अपना एनएनपी। एनएनपी हो गया। याद रखना हम 100 लाख करोड़ रुपया को जीडीपी मान के चले हैं, और उसके बाद जो निकल के आ रहा था जीएनपी वो 105 हुआ था, और डिप्रिसिएशन वो कितना हो गया था, 10 लाख करोड़ रुपया था। तो इस तरह से हम इसमें फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। ये होता क्या है, आपको ये पता चल गया कि जीएनपी और एनएनपी कभी कभी मार्केट प्राइस यानी एमपी और फैक्टर प्राइस एफसी के साथ भी दिख सकते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जहां टैक्स और सब्सिडी सबको शामिल कर दिया जाए, वो मार्केट प्राइस के अंतर्गत आता है। वहीं फैक्टर कॉस्ट में होता है कि जो सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और जो टैक्स है हमारे द्वारा सरकार को दिया जा रहा है, इसको क्या कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, यानी साफ कीमत निकाल दिया जाए, शुद्ध कीमत निकाल जाए तो उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एंड इसके बारे में बात करते हैं, फाइनल चार्ट देखते हैं कि वास्तव में हमने क्या सीखा आज। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें यानी भारतीयों की कुल कमाई ये दर्शाता है कि भारतीयों की कुल कमाई क्या होता है, जीएनपी कहलाता है। उसी तरह से एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस माइनस डिप्रिसिएशन, शुद्ध घरेलू उत्पाद दर्शाता है। और एनएनपी है, जीएनपी में डिप्रिसिएट कर दिया जाएगा भारतीयों की शुद्ध कमाई, ये दर्शाता है। अगर टोटल जमा बात किया जाए तो याद रखना कि ये जो जीडीपी होता है देश में ही बना हुआ रहता है कुल वस्तुओं और सेवाएं। जीएनपी होता है देशवासियों ने दुनिया भर में कितना कमाए उसको यहाँ ला के इसमें जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। एनडीपी क्या होता है, घर में बना वस्तु लेकिन वो पुराना हो गया है उसको हटा दिया जाए तो फिर ये एनडीपी निकल जाता है। इसी तरह से एनएनपी पूरी नेट कमाई होती है देशवासियों का, चाहे वो कहीं भी कमाया हो। नेट कमाई का मतलब है कि जो कमाई किए हैं लेकिन उपकरण, जितने भी उपकरण है, जितने भी मशीन है वो खराब हो गए उसको हटा दिया जाए तो ये कुल कमाई निकल जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने समझ लिया है कि जीडीपी के अलावा जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी कितने जरूरी हैं। ये कितने अच्छा इंडिकेटर है जो वास्तव में बताता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या घटा क्या बढ़ा, इसके बारे में बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।